Now we will start the test result 3.2. How the property of element repeated after intervals, कि एक मुकर्रर उसके रेगुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टीज कैसे रिपीट हो रही होती हैं. व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग नंबर, जब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग नंबर की बिना पर अरेंज किया जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रो, लेफ्ट टू राइट, देन property of element were found repeated after interval time such as that, कुछ इस तरीके से एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं एंड सिमिलर कन्फिग्रेशन आर प्लेस इन अ सेम ग्रुप, कि वो ऊपर नीचे सेम ग्रुप में आ रहे थे, इसलिए जो है कि वो प्रॉपर्टी अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रही थी. इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस पैटर्न में अरेंज किया गया है. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. उनको जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उनको अरेंज किया गया था. देन थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट आर इन फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम एंड सैम्पल्स, कि पहला जो पीरियड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और उनके नेम क्या है. देयर आर टू एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, देयर नेम इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, और इनका सैम्पल जो होता है इसका होता है H और इसका होता है HE. सैम्पल जो नेम के फर्स्ट नेम के जो पहले दो वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इन दोनों के नेम H से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H होगा, इसके लिए कैपिटल H और स्मॉल e. देन फोर्थ वन क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट आर प्लेस इन फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं. फोर्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट, कि लेंथेनाइड सीरीज किस एलिमेंट से स्टार्ट होती हैं. लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द लेंथेनाइड. ओके, लेंथेनाइड्स उसको नाम दिया गया था सीरीज को लेंथेनाइड, जैसे एक्टानाइट है तो एक्टेनियम से स्टार्ट होते हैं तो उनको नेम भी उसी से दिया गया था. फ्रॉम विच पीरियड एक्टानाइट सीरीज स्टार्ट, सेम इज क्वेश्चन, आपको अभी मैंने आंसर कर दिया उसका. देन सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी एलिमेंट आर इन थर्ड पीरियड, राइट देयर नेम्स एंड सैम्पल्स. अब थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनके नेम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन, और जिनके सैम्पल्स भी आपको नीचे शो हो रहे होंगे. इनको एज इट इज़ ही अपने टेबल की फॉर्म में या आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ओके, देन एट्थ वन क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड आर कंसीडर नॉर्मल पीरियड, कि कितने पीरियड जो है जिनको नॉर्मल किया जाता है. देयर आर टू, द सेकेंड एंड थर्ड दे आर कंसीडर एज नॉर्मल, बिकॉज हम लोगों ने जब साइलेंट फीचर्स पढ़े थे वहाँ पर भी हमने इसका आंसर पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, के ग्रुप से क्या मुराद है पीरियोडिक टेबल में. तो यहाँ पे ग्रुप की डेफिनेशन हम बताएंगे. द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग ग्रुप्स का नाम देते हैं. देन व्हाट इज द रीजन फॉर अरेंजिंग एलिमेंट इन अ ग्रुप, के एलिमेंट को ग्रुप्स में अरेंज करने की रीज़न क्या थी, क्योंकि पहले जो साइंटिस्ट थे उनको जस्ट एक उसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम में उनको अरेंज करते आ रहे थे, तो वर्टिकल कॉलम में अरेंज करने की क्या रीज़न आई थी. द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, के टॉप टू बॉटम अगर देखा जाए, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते करते जब 8 पे आते थे तो देखते थे कि 8 वाले की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट वाले से सेम हो रही थी. इस वजह से उनको ऊपर नीचे प्लेस किया गया और उनको एक ग्रुप में रखने की नौबत आई. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंसी शेल, कि उनके वैलेंसी शेल में सेम नंबर आते थे. एटॉमिक नंबर बेशक 8 वाले का ज़्यादा था, लेकिन अगर उसके आउटरमोस्ट शेल की कन्फिग्रेशन देखी जाए तो वो फर्स्ट वाले से मैच हो रही थी. तो इस वजह से उनको ऊपर नीचे रखा गया, लेफ्ट टू राइट, फिर वो पीरियड बन गए और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आ गए. द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है. देन व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक फंक्शन, कि हाँ पीरियोडिक फंक्शन से मुराद क्या है. पीरियोडिक फंक्शन मीन्स रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, के प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करती हैं आफ्टर एलिमेंट रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल, कि एक मुकर्रर वक्त के बाद या टाइम के बाद वो अपने आप को दोबारा से रिपीट कर रही होती हैं. एंड वाई द एलिमेंट आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, कि उनको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, जिन एलिमेंट्स को भी ये नाम दिया गया था. ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 हैव a valency electron in S subshell, therefore they are called the S block elements. Same as element of group 13 to 18 have their valency electron in P subshell, therefore they are called the P block element. इसी तरीके से जो एलिमेंट्स जो हैं
डी में अपना सब शेल रखते होंगे, वैलेंसी शेल उनका डी होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। जिन एलिमेंट के वैलेंसी शेल एफ होगा तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। 13 क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सैम्बल। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं आपने और उनके साथ में उनके सैम्बल भी लिखने हैं। ये उनके नेम हैं। हाइड्रोजन के लिए H, ठीक है। लिथियम के लिए Li, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, और साथ ही उनके सैम्बल भी इसी तरह ब्रैकेट में आप लोगों ने लिखने हैं और इसको एज इट इज़ ही याद रखना है। देन और इनकी सीक्वेंस वाइज इन नेम्स को याद रखना है। ये नेम्स आगे पीछे हम नहीं कर सकते, इसी सीक्वेंस से इनको इन नेम्स को हम लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ग्रुप में जिस सीक्वेंस से ये प्रेजेंट है उसी सीक्वेंस से हम लोगों ने इनके नेम भी याद करने हैं। एंड हाउ मैनी मेंबर्स आर इन ग्रुप 17, के ग्रुप 17 में कितने मेंबर्स हैं। इज़ देयर एनी लिक्विड, क्या उनके अंदर कोई लिक्विड फॉर्म में भी है, बिकॉज एलिमेंट जो है 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो क्या उनमें कोई लिक्विड में भी है, और अगर है तो उसका क्या नाम है। देयर आर 5 एलिमेंट टेक मेक ग्रुप 17 ग्रुप, ठीक है। 17 ग्रुप में 5 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और वो कौन कौन से हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टर्निन। सो आगे इनके सैम्बल्स भी लिखे हुए हैं। और ब्रोमीन इज फाउंड एज अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो है 17 ग्रुप में वाहद एलिमेंट है जो कि लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये थी हमारी टेस्ट सेल्फ 3.2। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।